मतलब हमारा दिमाग के अंदर भूसा है, मतलब क्या है हम लोग, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ क्या है हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटली हिंदी में है, चैनल का नाम है NMF न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने हैं, मेरे पास भेजो। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसी भी देश की तरक्की उसके सड़कों से होकर गुजरती है। अगर आपको यह अंदाजा लगाना है कि कौन सा देश या फिर राज्य कितना विकसित है, तो फिर आपको उसके सड़कों को देखना चाहिए। जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, तब से 9 साल गुजर चुके हैं। कार्यकाल का ये आखिरी साल है और कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। वैसे तो केंद्र की मोदी सरकार ने विदेश नीति से लेकर देश में कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। लेकिन इन सब कामों में एक और काम है जिसकी चर्चा खूब रही है, और वो है ट्रांसपोर्टेशन में सुधार, सड़कों का निर्माण, जिसका सीधा श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को तो जाता ही है, इसके साथ साथ केंद्र के परिवहन मंत्रालय को भी जाता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आपने हमेशा ये कहते हुए सुना होगा कि उनके मंत्रालय के पास पैसों की कमी नहीं है। एनुअल प्लान कितना था मुझे मालूम नहीं। 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है। मैं 5000 करोड़ कर देता हूं इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी। तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो। जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने हैं, मेरे पास भेजो। मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूं। हाँ, मैं आपको मंजूर कर देता हूं। आप तुरंत मुझे प्रपोजल, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए, और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए, और आप अधिकारी मुझे अच्छे अधिकारी निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है, जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं। सुना आपने, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी डंके की चोट पर सड़क निर्माण का वादा करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। ऐसा ही वादा उन्होंने यूपी की सड़कों को लेकर भी किया था और कहा था कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है, 5 साल में यूपी की सड़कें यूएस के बराबर बनेंगी। कहने का मतलब यह है कि देश भर की सड़कों का निर्माण मोदी सरकार में जितना हुआ है उतना अभी तक नहीं हुआ, और आज अगर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो इसमें पक्की सड़कों का निर्माण ही अहम रोल अदा कर रहा है। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 85% यात्री और 70% माल ढुलाई सड़क मार्ग से ही होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की तरक्की में पक्की सड़क का होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो या फिर टनल हो, सबका काम बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। इसी कड़ी में अब देशवासियों को एक और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। जी हां, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी अब बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दी है। शिंदे ने बताया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के तहत मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के नावाशेवा क्षेत्र के बीच यात्रा के समय को बेहद कम किया जाएगा। इस पुल को देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कहा जा रहा है। यह पुल इससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास और विकास लाएगा। तो इस तरह से इस पुल की अहमियत को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको इस पुल की कुछ खूबियों के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह कुल 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है। 16.5 किलोमीटर पुल का हिस्सा समुद्री तल से ऊपर है, बाकी 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। यह पुल सेंट्रल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से भी जुड़ेगा। पुल पर टोल राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा।
MMRDA की तरफ से कुल 500 रुपए का टोल प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल चुनावी सीजन को देखते हुए इसमें कमी भी आ सकती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देश में कितनी तेजी से सड़क और पुल का निर्माण हो रहा है और ये कैसे देश की तरक्की को और आगे बढ़ा रहा है। जी जनाब, नितिन गडकरी जी को सिर्फ DPR चाहिए, लैंड एक्विजिशन के हवाले से क्लियर चीज़ें चाहिए सारी, बाकी पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरे से आप सड़कें लेते रहो। क्या कॉन्फिडेंस, क्या कमाल की योजना, क्या कहेंगे प्लानिंग, क्या कहेंगे स्ट्रैटेजी, कमाल यार कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हाउ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा टूल आता है सड़कों से, जो सड़कें बन चुकी हैं, इतना ज़्यादा टूल आता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ पैसा जमा हो जाता है जिससे आने वाली सड़कें बन सकती हैं। कहते हैं कि करोड़ों तक ले जाता हूँ, जो 6 लाख है वो करोड़ों तक मैं ले जाता हूँ पैसा। मुझे बस पैसे की कोई कमी नहीं है। और 3 साल के टारगेट दे रहे हैं कि झारखंड को भी US की सड़कों जैसा बना दूंगा। शर्त ये है कि फॉरेस्ट डिपार्ट हो, या सारी चीज़ें जो है उनकी क्लियरिंग चीज़ हो, और लैंड का जो इशू हो, जिसकी जो सबसे बड़ा इशू होता है लैंड का। फिर फॉरेस्ट डिपार्ट का एक बड़ा मसला ये होता है कि जो वातावरण है या जानवरों की जो आना जाना होता है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है कि हर मतलब माइग्रेशन होती रहती है जानवरों की, इधर से उधर, इधर से उधर। अगर वो बीच में सड़क की वजह से कट जाती है तो उससे उनकी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। तो वो सारे झारखंड जो है वो मेरे ख्याल में पूरा का पूरा जंगलात इलाका है। झारखंड नाम भी उसका झारखंड है, झाड़ों वाला इलाका मेरे ख्याल में। शायद इस पे भी कमेंट्स होने चाहिए कि मेरी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो। और नितिन गडकरी जी गुरु हैं, यकीन करें गुरु हैं। और ईमानदारी और अपने काम को लेके डेलीगेट होना, अपने काम को लेके कॉन्फिडेंस होना, अपने काम को लेके मतलब ईमानदारी के साथ और पुख्तगी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से करने। मुझे बेहतर लोग चाहिए, मुझे बेहतर ठेकेदार चाहिए जो अपनी ज़बान पे पूरे हों, जो काम को करके दे सकें। पैसे की कमी नहीं है। कैसे मुमकिन हो गया यार, ये कैसे मुमकिन हो गया? आज कितने वसूख के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं। तो क्या ये प्लान या ये सारी चीज़ें कोई सीख नहीं सकता? क्या ये सारा तरीक़ेकार कोई और देश अपना नहीं सकता? क्या ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता? क्या इनसे पूछा नहीं जा सकता या इनकी वीडियोस नहीं देखी जा सकती कि हाउ पॉसिबल इन्होंने ये कैसे करके दिखा दिया? आज हमारे यहाँ जो सड़कें टूटी हुई हैं वो नहीं बन रही है। आज हमारे यहाँ, अच्छा एक शख्स ने सवाल किया कि फ़लानी जगह ट्रैफिक बहुत जाम होता है, दिल्ली में या मुंबई में बताया था, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है सड़कों की। आप इतने बड़े वो हैं, नेता हैं, तो आप तो सड़कों के मिनिस्टर हैं, रेलवे हाईवेज़ वगैरह के। तो फिर उन्होंने क्लियर किया कि ये 2 अलग अलग डिपार्ट हैं। हाईवेज़ का अलग डिपार्ट है, हाईवेज़ सड़कें बनाना, और जो रोड के अंदर की जो नॉर्मल सड़कें होती हैं वो अलग डिपार्ट है। तो उसकी ज़िम्मेदारी इनकी नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने कहा कि उस पर भी वर्क हो रहा है, उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि हाईवेज़ के साथ ही ये रोड, लिंक रोड जुड़े होते हैं। अगर यहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा तो हाईवेज़ पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ भी सड़कें सही नहीं होंगी तो उससे हाईवे कनेक्ट होते हैं, हाईवे पे भी वही असर पड़ेगा। तो हाईवेज़ की जो अथॉरिटी है वही इन सड़कों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगी या कनेक्टिविटी करेगी। जो दूसरी नॉर्मल सड़कें होती हैं शहर के अंदर की, उन सड़कों के हवाले से बातचीत होगी, कनेक्टिविटी होगी, और जो मसले मसाइल होंगे वो हल किए जाएंगे। तो उन्होंने उस पर भी बात की थी और क्लियर कर दिया था कि ये मेरा डिपार्ट नहीं है। यानी उन्होंने सवाल किया कि ये सड़कें टूटी हुई दिख रही हैं तो इनका क्या इलाज है, क्या हल है, और आप कहाँ हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इनको देखिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दिल करता है कि यार इनको मतलब यहाँ बुला के पाकिस्तान में इनको मिनिस्टरों को सर पे बिठाया जाए, मिनिस्टरों के, कि यार इस तरह काम करो खुदा के लिए, इस तरह अपने आवाम की बेहतरी कर लो। फ़ायदा भी होना है यार, फ़ायदा भी होना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जेब से लगा रहे हो, कंट्री के पैसों से लगाओ, फिर उसी से कमाओ। लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में एक रेलवे, एक मोटरवे बनाई थी, तो मेरे ख्याल में वो भी शायद किसी प्राइवेट कंपनी को गिरवी रख दी गई है। वो टूल लेके कमा रहे हैं। हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, हमारे मिनिस्टरों को, हमारी गवर्नमेंट को ये भी एहसास नहीं है कि एक सड़क अगर अच्छी बन चुकी है तो उससे तो कमा लो।
उससे कमा के मज़ीद सड़क बना लो, उसको भी कोई किसी और को दे दिया वो कमा ले। मतलब हम क्या अपने हाथ पैर कटवाने वाले लोग हैं? मतलब हमारा दिमाग के अंदर भूसा है, मतलब क्या हैं हम लोग? मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ क्या हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता है इनको देख के और बहुत ही अंतर महसूस होता है हमारे यहाँ के लोगों को देख के। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।